बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग के एक्साइटिंग मैचेस का सिलसिला जारी है। टूर्नामेंट लाहौर में जारी है और ज़ाहिर है आप सब लोग भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट थिंग ये हुई है कि आज ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर उनकी जानिब से PSL से दस्तबरदार होने का ऐलान किया गया और एक बड़ा जो है वो नाखुशगवार वाक़या पेश आया। और जेम्स फॉकनर की जानिब से उस होटल में जहाँ पर उनका स्टे था, उस होटल के फ़ानूस को तोड़ा गया। उन्होंने अपना हेलमेट फेंका, अपना बैट फेंका और फिर उस होटल के अमले के साथ बदतमीज़ी की और फिर वापस जाते वक्त इमिग्रेशन हुकाम के साथ भी उन्होंने बदतमीज़ी की। ये सारा इंसिडेंट हुआ क्या और ये वाक़या क्या था, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या थी, इस हवाले से आज की वीडियो में जो है मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। वापस आते हैं इस वीडियो की तरफ। तो जेम्स फॉकनर ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर हैं। आप सब लोग जितने भी क्रिकेट के शायकीन हैं, क्रिकेट और ख़ास तौर पर PSL के मैचेस शौक़ से देख रहे हैं, वो तो सब जानते ही होंगे कि जेम्स फॉकनर ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर हैं जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम की तरफ से जो है वो खेल रहे हैं। उनकी जानिब से आज एक इल्ज़ाम आयद किया गया PCB पर कि PCB ने उनके मैचेस की फ़ीस अदा नहीं की, उनका जो मुआवजा बनता था उसको अदा नहीं किया और उन्होंने PCB से कहा कि उनके जो है वो पैसे उनको दिए जाएँ। तो PCB ने इस पर कोई नोटिस नहीं लिया। तो उन्होंने आज फिर ये हरकत की कि उन्होंने होटल का फ़ानूस भी तोड़ा, फिर इमिग्रेशन हुकाम से भी उन्होंने बदतमीज़ी करने की कोशिश की। तो ये सारा एक नाखुशगवार जो है वो वाक़या पेश आया। इस पर PCB का जो है वो रिएक्शन आना बहुत इंपॉर्टेंट था और PCB ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि उनकी जितनी पेमेंट बनती थी उनको जो है वो अदा किया गया है। और होता ये है कि अभी तक हमने देखा है कि PSL के ये 7वां एडिशन बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है और इससे पीछे अगर हम देखें तो 6 एडिशन बड़ी कामयाबी से जो है वो मुकम्मल हुए हैं। और इन 6 एडिशन और ये 7वां अब चल रहा है, अब तक किसी भी एक नेशनल या इंटरनेशनल खिलाड़ी की जानिब से ये इल्ज़ाम नहीं आयद किया गया कि PCB ने उनकी पेमेंट्स जो है वो ना की हों, क्योंकि अभी इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। जितने भी खिलाड़ी हैं, भले वो नेशनल हैं या इंटरनेशनल हैं, सबसे पहले उनकी जो है वो पेमेंट क्लियर की जाती है और कभी किसी ने ये शिकायत नहीं की। अब इस पेमेंट का तरीकाकार क्या होता है कि जब भी आपकी PSL के लिए ड्राफ्टिंग होती है और टूर्नामेंट का आगाज़ होता है तो टूर्नामेंट के आगाज़ पर खिलाड़ियों को तकरीबन 50 से 70% जो पेमेंट है वो कर दी जाती है और बाकी की जो 30% पेमेंट होती है वो टूर्नामेंट के इख्तिताम पर की जाती है। अब चूँकि जेम्स फॉकनर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम की तरफ से खेल रहे हैं तो कोयटा के भी मैचेस बाकी हैं, टूर्नामेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ, कोयटा के मैचेस भी अभी बाकी हैं और कोयटा की पोजीशन भी ज़ाहिर है वो उस स्टेज पे है कि वो अगले फेज़ के लिए क्वालिफाई कर सकती है, ज़ाहिर है एक उस सिचुएशन में गुजर रही है। लेकिन जेम्स फॉकनर की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उनको पेमेंट नहीं की गई और PCB ने उनको पेमेंट नहीं की। तो इस पर ज़ाहिर है PCB ने उनके इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। लेकिन अफसोसनाक बात थी जेम्स फॉकनर का रवैया कि उन्होंने उस होटल जिसमें उनका स्टे था उसके फ़ानूस को नुकसान पहुंचाया, अपना हेलमेट फेंका, अपना बैट फेंका और फिर होटल के अमले के साथ गालिब गलोच की और फिर जाते वक्त इमिग्रेशन हुकाम से भी उन्होंने बदतमीज़ी की। तो ये जो उनका रवैया है ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो काबिल मज़म्मत है। इस पर PCB ने अब जेम्स फॉकनर पर आइंदा PSL के तमाम एडिशंस के लिए जो है वो पाबंदी लगा दी है और जितनी भी फ्रेंचाइजीज़ हैं उनके मालिकान को भी ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि जेम्स फॉकनर को आइंदा PSL की किसी भी ड्राफ्टिंग में शामिल नहीं किया जाएगा और वो PSL अब लाइफ टाइम के लिए नहीं खेल सकते, उन पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी गई है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा इक़दाम है PSL पाकिस्तान ये जो है PCB का। हम इंटरनेशनल खिलाड़ियों को यहाँ पर खेलने का मौका देते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं और ज़ाहिर है उससे हमारी क्रिकेट भी उसको भी फ़रोग़ मिलता है। लेकिन इंटरनेशनल खिलाड़ियों का इस तरह का रवैया ये टोटली तौर पर जो है वो काबिल मज़म्मत है, क्योंकि हमारे आज तक पेमेंट के हवाले से कभी भी इश्यूज़ नहीं आए जो कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। ये सरासर जो है वो एक ज़्यादती है। अब मसला ये है कि मार्च में ऑस्ट्रेलवी जो टीम है वो पाकिस्तान का दौरा कर रही है, उनकी सीरीज़ है पाकिस्तान के साथ। तो ये एक प्रोपेगेंडा, बाकायदा तौर पर प्लान प्रोपेगेंडा जो है वो करने की कोशिश की गई है। इसके पीछे एलिमेंट्स कौन से हैं, इसके पीछे BCCI है या इसके पीछे और क्रिकेट बोर्ड्स हैं, कौन इस प्रोपेगेंडे के पीछे है, लेकिन है ये टोटली तौर पर एक प्रोपेगेंडा। और फिर अगर हम जेम्स फॉकनर की क्रिकेटिंग करियर की या उनकी हिस्ट्री की बात करें तो उनका ये
फ़र्स्ट टाइम ये इस कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं हुए, बल्कि इससे पहले भी हमने देखा कि एक और क्रिकेट लीग में उन्होंने पेमेंट के हवाले से ही जो है वो मसला खड़ा किया था। तो इससे ये बात साबित होती है कि जेम्स फॉल्कनर एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वो एक कारोबारी आदमी है। वो जहाँ भी जाते हैं वो अपने कारोबार, अपने पैसे, अपने धंधे को सबसे आगे रखते हैं। जो एक स्पिरिट ऑफ गेम होती है, जो एक क्रिकेट का स्पिरिट होता है, जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, वो उन्होंने कभी भी शो नहीं किया। उनको पहले पैसे चाहिए फिर वो खेलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक नेगेटिव चीज़ है और ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब पीसीबी का जो एक एक्शन है, मैं जो है वो पीसीबी को सलूट पेश करता हूँ और उनके इस फैसले को बड़ा इसको जो है वो अप्रिशिएट भी करता हूँ कि पीसीबी ने फौरी तौर पर उन पर पाबंदी आयद की और आइंदा के लिए उनको हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया कि वो पाकिस्तान में किसी भी तरह की जो है वो क्रिकेट खेल नहीं सकते। जेम्स फॉकनर की अगर बात करें, कोई बहुत बड़ा नाम तो नहीं है ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम का भी अभी हिस्सा नहीं है, इनको छोटी मोटी लीगें भी नहीं पूछ रही। तो पाकिस्तान ने इनको मौका दिया, पीएसएल ने इनको मौका दिया कि वो यहाँ पर आकर खेल सकते हैं, और उस मौके के बाद इनका ये रवैया हो तो ये मेरा ख्याल है कि टोटली तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त है। और उस पर वकार यूनुस, वसीम अकरम समेत जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े नाम हैं, उन्होंने भी उनके इस रवैये की, ना सिर्फ पाकिस्तानियों ने बल्कि जो इंटरनेशनल कमेंटेटर्स और इंटरनेशनल बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी इस रवैये की जो है वो मजम्मत की है। तो मेरा ख्याल है कि मजम्मत होनी भी चाहिए। तो ये जो रवैया है इस पर आप क्या कहते हैं, और पीसीबी का जो एक्शन है इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।